हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। जैसे आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉस थ्योरम के आगे वाला टॉपिक है, जिसमें हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड अनदर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। होपफुली मैं क्या करूंगा, इनका एक्सप्रेशन भी आज ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि हमें समझ में आ जाए। तो हमारा कंटेंट बेटा ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसेप्चुअली ये सब समझ लेंगे कंसेप्ट वाइज, और फिर उसे हम एक्सप्रेशन वाइज पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए कि हमारा आज का कंसेप्ट क्या है। हमारा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या कहा जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और अगला हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं क्या करूंगा, मैं आज पॉज नहीं करूंगा, आपको सीधे सीधे ही मैं क्या करूंगा, सब चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो कंटेंट आपको समझ में आ गया बेटा? तो चलिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इधर की जगह हम यूज करेंगे फॉर आवर एक्सप्लेनेशन एंड फॉर राइटिंग फॉर्मूला। हमने इस साइड में क्या लिख लिए, हमारे डेफिनेशंस यहां पे लिख ली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर से, दैट इज अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, देखिए आप बिल्कुल भी डेफिनेशन मत पढ़िए, डेफिनेशन बाद में पढ़ना, पहले समझ लीजिए। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि लेट अस कंसीडर ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है अराउंड दिस पर्टिकुलर चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके आसपास एक ब्लैक कलर का बॉक्स है। तो हम कहेंगे कि इस ब्लैक कलर के बॉक्स में इस चार्ज की कौन सी फील्ड एक्ट हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या हो रही है, एक्ट हो रही है। और हम एक चार्ज कंसीडर करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। समझ लीजिए वो भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ही है। और कहीं कहीं कंसीडर कर लीजिए यहां पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। मैं दोनों चार्जेस क्यों कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि हमें पोटेंशियल के बारे में एक समझ में आ जाना चाहिए कि दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, देखिए कि हम कह रहे हैं कि ये अगर इंफिनिटी पे प्रेजेंट है, ये जो दो चार्जेस है वो कहां पे प्रेजेंट है, इंफिनिटी पे, देन इन्हें अगर फील्ड में लाना है, कहा लाना है, फील्ड में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर। कौन से चार्ज की, रेड कलर के चार्ज की फील्ड के अंदर इन्हें लाना है। इस चार्ज को अगर फील्ड के अंदर लाना है, और ये दोनों चार्जेस अगर कौन से चार्जेस है, यूनिट चार्जेस, यानी जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, यूनिट चार्ज। देखिए दो चीजें समझने के लिए कि ये दोनों जो इंफिनिटी पे चार्जेस है वो कैसे चार्जेस है, यूनिट चार्जेस है, और उन्हें कहां पे लाना है, फील्ड के अंदर हमें लाना है। तो उसके लिए जो वर्क हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा, दैट वर्क डन, ये कौन सा वर्क डन होगा हमेशा के लिए, उस वर्क डन को हम कह सकते हैं दैट इज अवर नेगेटिव वर्क डन। कौन सा वर्क डन है हमारा, नेगेटिव वर्क डन है। और इस नेगेटिव वर्क डन को समझने के लिए, वो जो नेगेटिव वर्क डन हम परफॉर्म करेंगे किसके लिए, कि टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कि हम बाहर से इस चार्ज को फील्ड के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट पोटेंशियल, दैट वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, ये आप समझ लीजिए, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, इट इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या कहा जाता है, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, यानी हम इसे हिंदी में लिख सकते हैं, दिस इज वर्क डन कितने चार्ज पे वर्क डन किया है, एक चार्ज पे। और अगर दोनों चार्ज का वर्क डन निकालेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है आपको कि वर्क डन एक चार्ज का होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनेगा, वर्क डन अगर दो चार्ज का होगा तो, और कंबाइनेशन ऑफ चार्जेस का होगा तो कौन सी एनर्जी बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कहा जाता है, वर्क डन अगेंस्ट नेगेटिव और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू अचीव अ सर्टन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस इन अ गिवन सिस्टम। यानी क्या कि एक परफॉर्म हमें करना है, एक स्ट्रक्चर हम परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज वर्क डन of that particular structure, work done against electrostatic force to achieve a certain configuration in a given system.
उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या प्रोवाइड करेगी, बहुत सारे चार्जेस का अगर पोटेंशियल हम मिला लें तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। दैट स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम। समझ में आ रहा है आपको कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। पोटेंशियल कितने चार्ज का है, एक चार्ज का है। और पोटेंशियल एनर्जी कितने चार्ज की हो सकती है, दो चार्जेस की या मोर देन टू चार्जेस की, जिसका कॉन्फ़िगरेशन हमें बनाना है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर वर्क डन होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, du, that is potential energy. What is du? Du can be considered to be change in potential energy is equals to F dot dr। अब डॉट क्यों आया, क्योंकि ये कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। F कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। और dr क्या हो गया, dr इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन स्टोर होगा कि नहीं, ये वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सा फोर्स है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और dr हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को और इन दोनों को पकड़ के हम इस एक्सप्रेशन को सेटअप कर सकते हैं, दैट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। पूरा एक्सप्रेशन बहुत ही आसान है, बिल्कुल हार्ड एक्सप्रेशन हमारे पास नहीं है। एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसे समझ लेंगे, इसे रफ में लिखने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला बस हमें क्या करना है, याद रखना है कि du इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो हम एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन पे सबसे पहले डायग्राम में समझा के बोलूंगा कि हमें करना क्या है। कंसिडर एक प्लस क्यू चार्ज है जो ओरिजिन पे हमने रखा है, O इज द ओरिजिन। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट ए पे डिस्टेंस R1 पे एक और चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। दैट चार्ज कैन बी कंसिडर्ड टू बी प्लस Q0, स्मॉल Q0 कह लेते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू कैसी है, थोड़ी सी कम है, तो कम उसकी वैल्यू है। और हमें क्या करना है, ए से चार्ज को डिस्प्लेस करना है। किसकी तरफ करना है डिस्प्लेस, Q की तरफ डिस्प्लेस करना है। लेकिन सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि इन दोनों पे, अगर ये दोनों प्लस चार्जेस है तो इस साइड पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि एक दूसरे को एक क्या करेंगे, रिपेल करेंगे है। तो हमें क्या करना है, हमें इस A से डिस्प्लेस करना है चार्ज कहां तक, समझ लीजिए इस पॉइंट तक हमें डिस्प्लेस करना है। इस पॉइंट का नाम कौन सा है, B। हमें A से B तक डिस्प्लेसमेंट करनी है चार्ज की। और डिस्प्लेसमेंट B तक जब करनी है तो O से B तक का डिस्टेंस हम कह लेते हैं R2 है। ये हमारा डिस्टेंस है R2, यानी O से B तक का डिस्टेंस हमारा कितना है, R2 है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट A से B तक करनी है। इस डिस्प्लेसमेंट के तहत हम क्या कंसीडर कर लेंगे, लेट अस कंसीडर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहां तक कि जिसे हम कितना कहेंगे, dr। अगर आपको ऑसिलेशन अगर याद आ रहा होगा तो हम पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेट करके हमें क्या मिलेगा, नेसेसरी हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। सो दैट विल बी द बेसिक एंड ऑलमोस्ट वेरी वेरी इजी वे टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। कि सबसे पहले हम dr डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करें, जिसके लिए एक वैल्यू निकलेगी, और उस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे बिटवीन दिस पर्टिकुलर लिमिट्स। अब सबसे पहले हमने ये हमारी डायग्राम होगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या क्या कंसीडर किया है उसके बारे में लिख लेंगे। तो चलिए एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। कंसीडर कीजिए O इज द ओरिजिन, जहां पे क्या है, प्लस Q चार्ज क्या किया है, सिचुएट किया गया है। ये हमारा O है, समझ लीजिए। इसे मैं फिर से एक बार आगे लिख लेता हूं। O इज द ओरिजिन। लेट अ स्मॉल चार्ज प्लस dq इज ब्रॉट फ्रॉम A to B having distances R1 and R2 from O as shown in figure. That has distances from A to B हमें चार्ज लेके आना है, that is small q चार्ज। और उसके वजह से क्या है, distance from O to A is R1 and O to B is R2 as shown in figure। अब हम एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं जिसमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, और वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो लेट अस कंसीडर वर्क डन अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। क्यों स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr कंसीडर करेंगे, सबसे पहले हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr के तहत ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और फिर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जिसे हम कंप्लीट वर्क डन निकाल सकते हैं। और वर्क डन निकला कि हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr कंसीडर की है, दैट इज गिवन बाय
वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो Fe दैट इज कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, dr इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है दैट बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड। सो du इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Fe डॉट dr। समझ में आ गया। ये कौन सा वर्क डन हो गया, स्मॉल वर्क डन। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी। हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी कैलकुलेटेड एज इंटीग्रेशन। हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यानी फोर्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, जो कूलम्स लॉ है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब Q1 कौन सा है यहाँ पे, प्लस Q, कैपिटल Q। Q2 कौन सा है, Q0, तो वो लिखेंगे हम। और dr हमें क्या करना है, इंटीग्रेट ही कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके आगे इंटीग्रेशन की टर्म लिखेंगे। डायग्राम निकाल लिया बेटा, तो डायग्राम आप पहले से निकाल लीजिए, क्योंकि डायग्राम अब मैं क्या करूंगा, पूछ लूंगा, क्योंकि डायग्राम का हमें कुछ काम अब नहीं है। और बिटवीन दीज लिमिट्स हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और आपको बहुत ही इजीली इंटीग्रेशन भी समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन आप लेने की जरूरत नहीं है। यहां तक समझ में आ गया। तो इंटीग्रेशन की टर्म की तरफ जाते हैं। तो चलिए एक्सप्रेशन आगे बढ़ा देते हैं। हमें निकालना है डेल्टा यू दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम क्या करेंगे, डी को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम R1 टू R2, क्योंकि R1 बड़ा डिस्टेंस था, R2 कैसा डिस्टेंस है, स्मॉलर डिस्टेंस है, और वो हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब देखिए डी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एफ इंटू डी आर। अब माइनस ऑफ एफ इंटू डी आर अगर हमें लिखना है तो इसका माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन इंडिकेट करता है। हम इसे एफ डॉट डी आर भी कह सकते हैं कि एफ कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, और क्या लिखा है हमने, माइनस ऑफ 1/4πε0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि पहला चार्ज कौन सा है, Q, दूसरा चार्ज कौन सा है, Q0 अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज। अब यूनिट वेक्टर आर हमने क्या क्यों लिखा है, बिकॉज यूनिट वेक्टर आर इट विल इंडिकेट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। ये हमारा यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। सिर्फ हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2, एफ की वैल्यू लिख ली माइनस ऑफ 1/4πε0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर ऑफ आर डॉट डी आर। आगे यहां तक। अब देखिए, अब इंटीग्रेशन की टर्म है जो आपको समझानी है मुझे। तो कांस्टेंट क्या क्या है जो बाहर निकल जाएगा, 1/4πε0 Q0 क्या है, कांस्टेंट है। अब बचा क्या, आर डॉट डी आर अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा उसका इंटीग्रेशन हमें याद रखना है, दैट इंटीग्रेशन विल बी माइनस ऑफ 1 अपॉन आर, वेयर इट इज इंटीग्रेटिंग फ्रॉम R1 टू R2। आपको मैथमेटिक्स में जब इंटीग्रेशन की टर्म में आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसकी वैल्यू माइनस ऑफ 1 अपॉन आर आती है। तो इट इज रेंजिंग फ्रॉम R1 टू R2। तो यानी क्या होगा, एक बार वैल्यू कितनी है, R2 है, एक बार वैल्यू कितनी है, R1 है। माइनस साइन हम कैंसिल अगर कर देंगे तो डेल्टा यू एक्सप्रेशन हमारा फाइनली आता है, दैट इज 1/4πε0 Q इंटू Q0 इन ब्रैकेट क्या मिलेगा, 1/R2 माइनस 1/R1। नो दिस इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल और दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वैल्यू ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये आपको एक्सपीरियंस समझ में आ गया कि यहां तक आने के बाद में आपको बस क्या करना है, इंटीग्रेशन की टर्म आपको याद रखनी है, और इंटीग्रेशन की टर्म के बाद आपका इजीली क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब अगर हमें प्रॉपर वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेशन और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, एक डिस्टेंस क्या कंसीडर करेंगे, इन्फिनिट कंसीडर करेंगे, यानी R1 क्या कंसीडर करेंगे, हम इन्फिनिट कंसीडर करेंगे। और लेटेस्ट कंसीडर Q, यानी कैपिटल Q के बजाय उसको एक स्मॉल q कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या कंसीडर करना है मैं आपको बताता हूं। तो अगर ये फॉर्मूला हमें जनरलाइज करना है, यानी सब तरफ अगर अप्लाई हो सके ऐसा फॉर्मूला अगर हमें क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे दो चार्जेस Q और Q0 है, वैसे दो चार्जेस कंसीडर कर लेंगे Q1 एंड Q2 कंसीडर कर लिया। जैसे दो डिस्टेंसेस है R2 एंड R1, तो यहां पे हम डिस्टेंस करेंगे, R1 को कह लेंगे हम इन्फिनिटी एंड R2 को कह लेंगे R। तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा क्या, देखिए, दैट U इज इक्वल्स टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन क्या होगा R, क्योंकि R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी तो वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो 1 अपॉन R हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अगर निकालना है तो इसे ये हम U कहेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल अगर निकालना है तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? U अपॉन Q, यानी एक Q इसमें से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, और उसका वैल्यू हमारे पास आएगा V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। ये हो गया एक चार्ज का पोटेंशियल, ये हो गए दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। जो सबसे पहले से जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे हम क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको कि हमने पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो निकाला है वो इंटीग्रेशन टर्म से निकाला है। इसका वैल्यू 11th में भी हमने निकाला है और यहां पे भी हमने निकाला है। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। लेकिन तब तक आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है और पढ़ना है, मुझे भेजना है। तो बेटा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। मैं पढ़ाता रहूंगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।